लक्ष्मण पहाड़ी के लिए रोपवे बना है, वैसे यहाँ के लिए भी रोपवे बनाने की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही राजापुर के लिए भी रामचरित्र मानस के माध्यम से भगवान राम की उस मर्यादा को, उनकी लीला को जन जन तक पहुंचाने वाले मध्यकालीन संत बाबा तुलसीदास जी की भी पावन जन्मभूमि यही राजापुर बगल में है। और भाइयों बहनों, राजापुर का भी विकास हो, समग्र विकास हो, रामायण शोध संस्थान बने, इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने की सरकार कार्रवाई बढ़ा रही है। और भाइयों बहनों, जब विकास की बात होती है तो विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। अब तो कोई डकैत यहाँ पे सिर तो नहीं उठा रहा है, डकैतों के समर्थक होंगे, सपा बसपा के रूप में वही तो है, सपा तो यही है। ये समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से डकैतों की समर्थक पार्टी है, आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है, दंगाइयों की समर्थक पार्टी है। हर पेशेवर माफिया, दंगाई, डकैत समाजवादी पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारी शर्त थी ना, जब मैं पहली बार आया था, मैंने चित्रकूट में पूछा था कि आखिर चित्रकूट में बाहर से निवेश क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे बताया गया था कि चित्रकूट में चूंकि डकैतों का आतंक है, इसलिए लोग नहीं आना चाहते। मैंने कहा जब अगली बार आऊंगा तब तक डकैतों से पूरी तरह मुक्त हो चुका होगा चित्रकूट। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा चित्रकूट डकैतों से मुक्त है। आज चित्रकूट को हम लोगों ने फ्री जोन घोषित कर दिया है। और यही नहीं, 3 नए कार्य चित्रकूट के लिए हो रहे हैं। एक, चित्रकूट में भाइयों बहनों, चित्रकूट के लिए हम लोगों ने एक तो दिल्ली की यात्रा आसान बनाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। मात्र 5 से 6 घंटे के अंदर चित्रकूट में आप बैठे और अगले 5.5-6 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है और होली के बाद पूरे धूम धड़ाके के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी हम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दूसरा, एयरपोर्ट। चित्रकूट में एयरपोर्ट होगा कोई सोचता था? आज तो आपका भव्य एयरपोर्ट बन रहा है। भाइयों बहनों, भगवान राम 10,000 साल पहले, हजारों साल पहले पुष्पक विमान से आए होंगे लंका से, और अब हम लोग यहाँ की जनता जनार्दन के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा, और चित्रकूट के अंदर इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और तीसरा, पिछली सरकार तमंचों की फैक्ट्री लगाती थी और जगह जगह डकैत पालती थी। आप मानते हैं ना? आप इस बात को मानते हैं ना? पिछली सरकार के कार्यकाल में डकैतों को फलने फूलने का खूब अवसर दिया गया, और उसके लिए वे तमंचा लाते थे जिसे राज नहीं कर सके, डकैती डाल सके। लेकिन अब भाइयों बहनों, आप बुंदेलखंड में कोई तमंचा नहीं बनाता, आप लोग डिफेंस कॉरिडोर आपके लिए बनना है, डिफेंस कॉरिडोर। और चित्रकूट में भी डिफेंस कॉरिडोर का याद करिए, जब चित्रकूट के डिफेंस कॉरिडोर से तोप बनेगी और अब तोप दुश्मन की सीमा में गरजेगी, और चित्रकूट का नौजवान उस तोप के अंदर बैठ करके तोप को तानेगा दुश्मन देश के ऊपर। पूरा देश चित्रकूट में बनी हुई तोप को सैल्यूट करेगा।
बुंदेलखंड में जो समस्याएं थी भाइयों बहनों, एक तो थी पेयजल की, दूसरा की सिंचाई की। हमने दोनों समस्याओं का समाधान करने की ओर पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं। हर घर नल योजना भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के समय जब श्री आर.के. पटेल जी आज चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, तब तक हम लोग हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए हर घर पर आरओ का पानी पहुंचा चुके होंगे। आप मानते हैं ना, काम हो रहा है ना, पाइपलाइन बिछ रही है ना, ओवरहेड टैंक बन रहे हैं ना, बड़े बड़े आरओ प्लांट लग रहे हैं ना। आज जो एक बोतल पानी आपको 15 से 20 रुपए में मिलती है, यही पानी फ्री में पाइप से आपके घर में पहुंच जाएगा। लेकिन तब पानी पिलाने में कंजूसी मत करना, जगह जगह प्याऊ लगा देना। भाइयों बहनों, ये काम आजादी के बाद भी हो सकता था। हर घर नल योजना आजादी के बाद भी साकार हो सकता था, लेकिन उनके मन में गरीबों की चिंता नहीं थी, माताओं बहनों के कष्ट की चिंता नहीं थी, उन्हें केवल अपनी चिंता थी। डकैतों का उन्मूलन कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, इन डकैतों का इस्तेमाल ये लोग अपने लिए करते थे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही डकैती डालनी थी। बहुत अंतर नहीं था। एक डकैत गांव में डकैती डालता था, एक सत्ता में बैठ करके विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालता था। ये एयर कनेक्टिविटी पहले भी दी जा सकती थी, नहीं दिया। चित्रकूट को सुंदरतम धार्मिक नगरी के रूप में विकसित पहले भी किया जा सकता था, और अब तो चित्रकूट प्रदेश सरकार के एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। यहां भी मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, चित्रकूट में क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? देखो, झूठ मत बोलना भाई। और 2017 के बाद रही है ना। आज कोई भेदभाव तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है कि ब्राह्मण के यहाँ बिजली आएगी और दूसरी जाति के यहाँ नहीं आएगी। चंद्रिका जी ऐसा तो नहीं करते ना, यानी बिजली सबको है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। और ये भेदभाव भी तो नहीं होता है ना कि पहले जो होता था ईद और मुहर्रम में बिजली आएगी और दीपावली होली में नहीं आएगी, ऐसा भेद तो नहीं होता ना। 17 के पहले तो होता था। दूसरा मुझे बताइए, वैक्सीन आपको मिली, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई? सब लोग लगा दिए। आपको धन्यवाद, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसा कार्य हुआ। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, प्रवासी हो या निवासी सबको फ्री में राशन। भाइयों बहनों, अभी तो हमने कुछ और भी तय किया है। हमने तय किया है सरकार जब इस बार बनेगी, अब होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। 60 साल से ऊपर की माताओं और बहनों के लिए परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी जन्म लेगी, बेटी के जन्म लेने के साथ ही हमने बेटी के साथ भेदभाव न हो, एक व्यवस्था बनाई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 15,000 रुपए बेटी को देते थे, और भाइयों बहनों हमने तय किया है कि अब इस राशि को 15,000 से बढ़ा करके 25,000 करेंगे। पहले गांव की बेटी सबकी बेटी मानी जाती थी,
और इसीलिए हमने कहा कि कोई बेटी दहेज के भाव में शादी से वंचित न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये का अनुदान हम लोग देते हैं ना। सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपया मिलता है ना। अब हमने तय किया है इस राशि को 1 लाख करेंगे। देखो, सपा की सरकार के समय वृद्धजनों की पेंशन, दिव्यांगजनों की पेंशन और विधवा महिलाओं की पेंशन उन्होंने रोक दी। तो उनका भी पेंशन रोक दिया। पाप की भी एक सीमा होती है। कितना बड़ा पाप करते थे ये लोग। गरीबों का राशन डकार जाते थे, वृद्धजनों का, विधवा महिला और दिव्यांगजनों का पेंशन भी हड़प लेते थे। हमने तो इस पेंशन की राशि को बढ़ाया। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन दे रहे हैं। और अगले 5 साल के अंदर तो यह तय किया गया है इस राशि को बढ़ा के 12,000 से बढ़ा के 18,000 करेंगे। भाइयों बहनों, यह भी तय किया गया है कि आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ेंगे। लोग परेशान हैं, सपा के लोग, बसपा के लोग परेशान हैं कि पहले ये अवैध बूचड़खाना चलाते थे। हमने तय किया है न गौ माता को कटने देंगे और न अन्नदाता किसान की फसल को नष्ट होने देंगे। हर गौ जनपद में पर्याप्त गौशाला और हर गौशाला में सीएनजी भी बनेगा और जो गोबर गैस बनेगा उस गैस को फिर सिलेंडर में पैक करके हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाहर से गैस लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, सरकार ने यह भी तय किया है कि 1 करोड़ नौजवानों को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, 10 मार्च समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया कि युवाओं को देने की आवश्यकता क्या। मैंने कहा नहीं, इस पे तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। यानी उनके लिए विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब उनका ये होता है कि केवल एक खानदान का विकास हो, बाकी किसी को कुछ न मिले। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद जब सरकार आएगी तो भाइयों बहनों 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जो भी डिजिटल एक्सेस का खर्चा होगा वह भी सरकार वहन करेगी। वह भी खर्चा किसी नौजवान के ऊपर या अभिभावक के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब करने के लिए एक दमदार सरकार चाहिए। और दमदार सरकार तब बनेगी जब चित्रकूट और मानिकपुर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सहमत हैं? सहमत हैं? और भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है, लोग परेशान हैं, सपा के लोग परेशान हैं। गहने साहब मुझसे एक दिन बहस होने लग गई, मुझसे बहस कर रहे थे लोग कि साहब विकास क्या हुआ है। मैंने कभी एक्सप्रेस हाईवे, हर घर नल, ये सभी काम तो वर्तमान में हम लोग करा ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब हमने भी विकास कराया। मैंने कहा क्या कराया? कहा साहब हम लोगों ने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री बना दी। उनका विकास कहाँ है? कब्रिस्तान की बाउंड्री में। और हमारा विकास कहाँ है? धामों के विकास में, एक्सप्रेस हाईवे में, हर घर नल योजना में, गांव-गांव की सड़कों के विकास के लिए, चित्रकूट को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, लालापुर और राजापुर को उसकी पहचान दिलाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये तो सोच होती है विकास की। उन्होंने कहा आपके पास पैसा कहां से इतना आ गया? मैंने कहा पैसा के लिए हमारे पास एक तो साफ नियत है, स्पष्ट सोच है
और बाकी जो कुछ बच जाएगा तो उसके लिए हमारा बुलडोजर पर्याप्त है। वो बुलडोजर दोनों काम करता है, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को रगड़ते हुए जाता तो पैसा अपने आप निकलता आता है। और भाइयों बहनों, यही पैसा एक्सप्रेस हाईवे के लिए, हर घर मन योजना के लिए और हर गरीब को राशन और मकान देने में भी खर्च हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बुलडोजर चलता रहे, रुकने न पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के और अपना दल के प्रत्याशियों का जीतना आवश्यक है। सहमत हैं? चंद्रिका जी को कमल के चुनाव चिन्ह पर और अविनाश चंद्र द्विवेदी को अपना दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव विजयी बना के भेजेंगे सभी लोग। देखिए, आज शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, आज शाम को बंद हो जाएगा, केवल कल का दिन है। परसों पहली शर्त क्या है? पहले मतदान। सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके। उधर जो लोग बैठे हुए हैं, उस चोटी पर जो बैठे हैं, वे लोग भी, सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। घरों की छत के ऊपर भी जो लोग खड़े हैं, वे लोग भी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।